रिवीलिंग द ट्रुथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और रिवीलिंग द ट्रुथ के आज के इस एपिसोड में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिस विषय के ऊपर मसीही लोगों को नाक के बराबर जानकारी प्राप्त है। और आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं, जिस विषय के ऊपर हम रिवीलिंग द ट्रुथ करेंगे, वो विषय है हैलोइन। और हैलोवीन का मतलब होता है कि 31 अक्टूबर को डायनो के द्वारा और अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है, जिसको डायनो का त्यौहार या फीस्ट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है, उस त्यौहार को जो पूरी दुनिया के अंदर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो आखिर क्यों मनाया जाता है, बाइबल में उसके बारे में क्या बताया हुआ है, और क्या मसीही लोग उस त्यौहार को मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, और या फिर 31 अक्टूबर परमेश्वर को क्रोध दिलाने के दिन के रूप में तो सामने नहीं आता है। इन सब बातों के ऊपर आज हम अपना अध्ययन, अपना मनन और अपना चिंतन करने जा रहे हैं। आज के अपने इस अध्ययन में हम इस तथ्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि 31 अक्टूबर को हर साल जिस पर्व को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, शैतानवादियों के द्वारा, विचक्राफ्ट जो लोग करते हैं उनके द्वारा, और जो लोग इन सब चीजों को फॉलो करते हैं उन लोगों के द्वारा 31 अक्टूबर को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। और स्कॉलर्स की बात करें तो बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि हैलोवीन जो है वो डायनो का त्यौहार प्राचीन काल से माना जाता रहा है। साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को भी बताते हैं कि शैतानवाद के अंदर यानी सैटनिज्म के अंदर हैलोवीन जो है उसको शैतान के बर्थडे यानी शैतान के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन ये हैलोवीन जिसको आज दुनिया में दूसरा प्रमुख त्यौहार माना जाता है, यानी कि क्रिसमस के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा जिस त्यौहार के ऊपर दुनिया में खर्च किया जाता है वो हैलोवीन के ऊपर किया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों को कब्रों के समान सजाते हैं, भूतिया लिबास धारण करते हैं, अपना भेष जो है वो दुष्ट आत्माओं की तरह बनाते हैं। यह त्यौहार जो है वास्तव में इसके बारे में बाइबल में क्या कुछ कहा गया है, और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, थियोलॉजियंस जो हैं, वो इस बात को बताते हैं कि यह हैलोवीन नाम का त्यौहार जो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जिसको डायनो का त्यौहार भी कहा जाता है, और ये आयरलैंड से शुरू हुआ था, और आयरलैंड के अंदर इसको फीस्ट ऑफ द डेड यानी मरे हुओं के पर्व के रूप में भी मनाया जाता था, और आज भी मनाया जाता है, और इसको फीस्ट ऑफ द डेड ही कहा जाता है। तो बाइबल में इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? बाइबल के थियोलॉजियंस, कई सारे थियोलॉजियंस बताते हैं कि बाइबल में 31 अक्टूबर ये एग्जैक्ट डेट बताई हुई है कि इस दिन कुछ हुआ था और परमेश्वर का दंड जो था वो इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक के 7वें अध्याय के अंदर 31 अक्टूबर के बारे में बताया हुआ है, जिसको बाइबल के थियोलॉजियंस हमारे सामने लेकर के आते हैं। और कहां पर बताया हुआ है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 10 से लेकर 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर नूह की जल प्रलय के बारे में बताया हुआ है, और नूह की जल प्रलय के बारे में वहां पर क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरों के खुल गए। उत्पत्ति की पुस्तक के इस वर्णन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का दंड जल प्रलय के रूप में पृथ्वी पर जो प्रकट हुआ था वो दूसरे महीने के 17वें दिन प्रकट हुआ था। और दूसरे महीने का 17वां दिन जो है उसके लिए बाइबल के थियोलॉजियंस भी बताते हैं, और यहूदी ज्ञानी पुरुष जूइश सेजेस भी इस बात को बताते हैं कि उस जमाने में जो कैलेंडर था वो हिब्रू कैलेंडर नहीं चला करता था, लेकिन उस जमाने के अंदर जो कैलेंडर चला करता था उसमें पहला महीना सितंबर का महीना माना जाता था।
और यहां पे लिखा है दूसरे महीने का 17वां दिन जो है, और क्योंकि जो कैलेंडर चला करता था उस जमाने में वो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, इस प्रकार से वो कैलेंडर चला करता था। और इसीलिए ये दूसरा महीना जो बाइबल में बताया हुआ है ये वास्तव में खेशवान का महीना है। और खेशवान के महीने का 17वां दिन जो होता है, आपको जान करके हैरानी होगी, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, बाइबल के थियोलॉजियंस बताते हैं कि ये दूसरे महीने का 17वां दिन, खेशवान का 17वां दिन जो होता है वो 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर होता है। यानी कि एग्जैक्टली 31 अक्टूबर को परमेश्वर का महादंड जो था, प्रकोप जो था, वो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था। और जल प्रलय के समय परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी के ऊपर आ गया था। न्याय का दिन जो था वो 31 अक्टूबर को परमेश्वर ने बना दिया था। लेकिन जब हम बाइबल में आगे बढ़ते हैं तो ये कैलेंडर जो उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है, जिसमें पहला महीना मिड सितंबर से स्टार्ट हुआ करता था, परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले जा रहा था तो परमेश्वर ने इस कैलेंडर को चेंज कर दिया था। और मिड सितंबर की जगह परमेश्वर ने मिड मार्च को इजरायलियों के लिए पहला महीना बना दिया था, जिसको आज हम हिब्रू कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया गया है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यानी परमेश्वर ने जब हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत करी तो परमेश्वर ने मिड सितंबर से जो पहला महीना साल का शुरू हुआ करता था उसको परमेश्वर ने हटा करके मार्च का जो मिड मार्च का महीना जो था वहां से परमेश्वर ने हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत कर दी थी। और पहला महीना जो था वो आबीब महीने को या निसान महीने को परमेश्वर ने बना दिया था। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है? यहां पर हमको दिखाई देता है कि बाइबल में दो कैलेंडर्स के बारे में बताया हुआ है। एक कैलेंडर जिसको बिब्लिकल कैलेंडर माना जाता है, जिसकी स्थापना परमेश्वर ने मूसा और हारून को करके दी थी, जिसको आज भी इजराइल के अंदर फॉलो किया जाता है और उसको बिब्लिकल कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर कहा जाता है। लेकिन एक कैलेंडर जो है उसको आज भी इजराइल के अंदर सेक्युलर कैलेंडर कहा जाता है। और वो सेक्युलर कैलेंडर जो है वो आज भी सितंबर की 15 तारीख से ही उसका वर्ष का पहला महीना शुरू होता है। तो यहां पर हमको दो कैलेंडर दिखाई देते हैं और जो सेक्युलर कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर को पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन यहूदियों की एक और पुस्तक है जिसको यशार की पुस्तक कहा जाता है और जिसके बारे में बाइबल में कई बार रेफरेंस आया है। और यशार की पुस्तक जो है, जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब जरूर है, लेकिन बाइबल में इसके कई बार रेफरेंसेस आए हैं कि अगर तुमको इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो तुम यशार की पुस्तक पढ़ लेना। और यशार की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है, यशार की पुस्तक उसका 18 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो वर्ष में 4 त्योहारों को मनाया करते थे। और इन 4 त्योहारों में बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं 31 अक्टूबर की तारीख जो थी उसको भी सदोम और अमोरा के लोग सेलिब्रेट किया करते थे। यानी कि हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? हमको यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे, जल प्रलय के बाद जो जगत इस संसार में आया था, जो पीढ़ी इस संसार में आई थी, उन्होंने 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। जबकि 31 अक्टूबर वो दिन था जब परमेश्वर का भयानक न्याय इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था। लेकिन परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को वो सारे काम किए जाते थे जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने भेजा था। यानी सीधे तौर पर परमेश्वर को चुनौती देने का काम किया जाता था, सीधे तौर पर परमेश्वर को चिढ़ाने का काम जो है वो किया जाता था।
तो जल प्रलय के बाद से ही जो पीढ़ियां इस संसार में आई वो 31 अक्टूबर को परमेश्वर को चिढ़ाने का काम किया करती थी और इसको वो सेलिब्रेट किया करती थी। मरे हुओं की याद में इस दिन को वो सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन अब बाइबल के अंदर एक और बात बताई हुई है। बाइबल में बताया हुआ है कि जब इज़राइल दो भागों में विभाजित हो गया था और जब यारोबाम का शासन आया था और रहूब्याम यहूदा के ऊपर राज्य किया करता था, उस समय यारोबाम ने इस बात को सोचा था कि अगर सारे के सारे इजरायली यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में बलिदान चढ़ाने जाते रहेंगे तो इस तरह से यारोबाम की पकड़ जो है वो राज्य के ऊपर कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए यारोबाम जो था उसने एक नए पर्व की शुरुआत करी थी और वो नया पर्व जो था वो उसके लिए बाइबल में पहला राजा की किताब में साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है कि वो नए पर्व की एक एग्जैक्ट डेट जो थी वो यारोबाम ने नियुक्त करी थी। और वो डेट जो थी वो क्यों नियुक्त करी थी उसको तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम उस वर्णन को पढ़ लेते हैं जो पहला राजा की पुस्तक में प्रदान किया गया है। तो पहला राजा और उसका 12 अध्याय 28 से लेकर 33 वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। इस वर्णन में एक बात साफ तौर से बताई हुई है और इस बात को बताया हुआ है कि यारोबाम ने सम्मति ली थी और उसके बाद उसने इस काम को किया था, यानी वेल प्लान था ये काम। और उसने इज़राइल के पर्व की समान यानी कि तंबुओं का पर्व जो कि 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता था उसके समान ही 8वें महीने के 15वें दिन को उसने एक पर्व ठहरा दिया, 8वें महीने के 15वें दिन को। और देखिए परमेश्वर ने कैलेंडर को चेंज कर दिया था, तो अब मिड सितंबर जो कि पहला महीना होता था यहां से वो कैलकुलेशन नहीं चलेगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि निसान महीने को परमेश्वर ने पहला महीना बना दिया था, यानी कि मिड मार्च से पहले महीने की शुरुआत हिब्रू कैलेंडर की होती है और मिड मार्च से 8वां महीना जो होता है वो अक्टूबर का महीना होता है और 8वें महीने का 15वां दिन जो होता है उसको 31 अक्टूबर के नाम से हम जानते हैं। यानी 31 अक्टूबर 8वें महीने का 15वां दिन होता है। यानी यारोबाम ने जिस पर्व को स्थापित किया था वो और कोई पर्व नहीं था, वो हैलोवीन ही था जिसको प्राचीन काल से पैगन वर्ल्ड जो था वो मनाता हुआ आ रहा था। परमेश्वर को जलाने का, परमेश्वर को चिढ़ाने का दिन जो था उसको मनाते हुए लोग आ रहे थे और उसी पर्व की स्थापना जो थी वो यारोबाम ने इज़राइल के अंदर भी कर दी थी और मरे हुओं के लिए वो पर्व जो है वो मनाया जाता था। ये बात जो है वो साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है, इसको कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके मैं आपके सामने नहीं बता रहा हूं। अगर आप सेक्युलर कैलेंडर और बिब्लिकल कैलेंडर के भेद को समझ जाएंगे तो ये डेट्स जो है अपने आप खुल करके आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो जल प्रलय के बाद से ही 31 अक्टूबर को लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे थे परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए। और आयरलैंड के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने एक किताब को लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड। और द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड को लिखने वाले जो लेखक थे, इतिहासकार जो थे, उनका नाम था जेफरी कीटिंग। और जेफरी कीटिंग जो थे इन्होंने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड के अंदर इस बात को बताया था कि
आयरलैंड के अंदर जो सबसे पहले लोग जो आकर के वहां पर बसे थे, जो फर्स्ट सेटलर्स थे, वो और कोई भी नहीं थे लेकिन वो कैनानाइट्स थे। कैनानाइट्स यानी कि वो कनानी थे, कनान देश से वो आए थे, वो कनानी लोग थे। और कनानी लोग जो थे वो वहां से पलायन करके आयरलैंड के अंदर आकर के बस गए थे जब इजरायलियों ने कनान देश के ऊपर अधिकार जमा लिया था। तो कनानी वहां से पलायन कर गए थे और आकर के आयरलैंड के अंदर वो बस गए थे। और अपने साथ जेफरी कीटिंग ने इस किताब में बताया है, अपनी इतिहास की किताब में बताया है कि जब कैनानाइट्स वहां सर आए तो अपने साथ वो 8 पैगन हॉलीडेज को या 8 पैगन फेस्टिवल्स को भी लेकर के आए थे, यानी 8 पर्वों को भी वो अपने साथ लेकर के आए थे। इस बात को जेफरी कीटिंग्स ने बताया है। और जेफरी कीटिंग की इस शोध के ऊपर बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, थियोलॉजियंस जो हैं, वो कहते हैं कि उन 8 पर्वों के अंदर हैलोवीन भी एक पर्व हुआ करता था जिसको 31 अक्टूबर को मनाया जाता था। तो कैनानाइट्स जो थे मिडिल ईस्ट से इस पर्व को यूरोप के अंदर लेकर के आ गए थे और उसके बाद जो आयरलैंड का प्राचीन धर्म था उसने इस पर्व को अपना लिया था और वहां से ही ये पर्व जो था वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था और आज पूरी दुनिया के अंदर ये हैलोवीन नाम का पर्व मनाया जाता है। अब ये हैलोवीन को हैलोवीन क्यों कहा जाता है, इसके लिए बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि 31 अक्टूबर के इस पर्व को रोकने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च जो था उसने एक पर्व डिक्लेयर किया था कि जितने भी मसीही शहीद हुए इतिहास के अंदर, जिनको सताव के कारण मार दिया गया, उनकी याद में उन्होंने इस पर्व को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी कि हम मसीही शहीदों को 31 अक्टूबर को याद करेंगे और इसीलिए उसको हैलो ईव के नाम से उसको पुकारा जाने लगा था 31 अक्टूबर को। और आगे जाकर के ये हैलो ईव जो थी इसको हैलोवीन के नाम से जाना जाने लगा। तो ये सब बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, थियोलॉजियंस जो हैं, इन सब बातों को बताते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम इस बात को समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हैलोवीन नाम का ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और मैंने आपको बीते एपिसोड के अंदर एक बात बताई थी, मैंने एक लेखिका के बारे में आपको बताया था जिनका नाम है डॉक्टर रेबेका ब्राउन। और डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो हैं उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर इस बात को बताया है कि हैलोवीन जो है वो ना केवल डायनो का त्यौहार है, डायन यानी कि ना केवल विचेस और विजार्ड्स का वो त्यौहार नहीं है, लेकिन शैतानवाद के अंदर हैलोवीन को शैतान के जन्मदिन यानी शैतान के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ एक शैतान के महापुजारी जो थे और बाद में सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद जब यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया तो उन्होंने एक किताब को लिखा था, माइक वॉन के उनका नाम था, और उन्होंने एक किताब को लिखा था स्कीम्स ऑफ सैटन यानी शैतान की योजनाएं। और इस किताब के अंदर माइक वॉनके ने इस बात को बताया था कि ये जो त्यौहार है हैलोवीन, इसको फीस्ट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है आज भी आयरलैंड के अंदर। और इस दिन मरे हुओं की आत्माओं से संपर्क किया जाता है, उनको बुलाया जाता है ताकि वो आकर के जीवितों के साथ वास कर सके। तो माइक वॉनके ने अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया था। ये महापुजारी रह चुके हैं शैतानवाद के अंदर, लेकिन यीशु ने इनके जीवन को बदला और उसके बाद इन्होंने इस किताब को लिखा था और इस सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकट किया था। और एक और लेखिका है जो कि हार्डकोर सैटनिज्म में थी, पॉर्न इंडस्ट्री, जो कि हार्डकोर सैटनिज्म के अंदर वो थी, और वहां से यीशु उनको बचा करके लाया और उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम है सैटन्स अंडरग्राउंड। और इनका नाम है लॉरेन स्टैटफोर्ड। और लॉरेन स्टैटफोर्ड इस बात को बताती हैं कि शैतानवाद के अंदर 31 अक्टूबर को जो शैतानवादी होते हैं वो 666 जो है 666 जो है उसका जाप करते रहते हैं, उसका जाप करते रहते हैं और तब तक उसका जाप करते रहते हैं जब तक कि दुष्ट आत्माएं वहां पर प्रकट नहीं हो जाती। तो
हमको क्या दिखाई देता है कि 31 अक्टूबर जो है उसको प्राचीन काल से ही, जल प्रलय के बाद से ही लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। और क्यों करते हुए आ रहे हैं? शैतान को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए, परमेश्वर को चुनौती देने के लिए 31 अक्टूबर को लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। और ये सब प्राचीन काल से हो रहा है। और यारोबाम इस पर्व को इजराइल में ले आया था और इजराइलियों को उसने 31 अक्टूबर के अंदर फंसा दिया था, इस पर्व में फंसा दिया था। लेकिन एक और लेखिका है जिनके बारे में भी मैंने आपको बीते एपिसोड में बताया था, जिनका नाम है जोहाना माइकलसन। और जोहाना माइकलसन जो है, उन्होंने हैलोवीन के ऊपर पूरी एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है लाइक लैम्स टू द स्लॉटर। जैसे मेमने कसाई खाने के अंदर कटने जाते हैं, वैसे ही आज के हमारे जवान और हमारे बच्चे जो हैं वो हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हैना ने इस किताब के अंदर बताया है। और अपनी इस किताब के अंदर जो है ना, हैलोवीन के बारे में जो बताती है उसको जान करके आप हैरान रह जाएंगे। और जो हैना ने क्या बताया है आप उसको सुनिए। अपनी पुस्तक लाइक लैम्प्स टू द स्लॉटर में जो हैना बताती हैं कि हैलोवीन के उद्भव एवं परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं। 31 अक्टूबर की शाम ग्रीष्म से शीत के अंधकार का परिवर्तन माना जाता है। यह एक भयावह रात होती है, एक खतरनाक रात, एक ऐसी रात जिसमें बॉनफायर्स जलाई जाती हैं, यानी अलाव जलाए जाते हैं ताकि मृत्यु के देवता का सम्मान किया जा सके। और ये मृत्यु के देवता के लिए बाइबल के थियोलॉजियंस बताते हैं कि ये और कोई नहीं लेकिन शैतान का ही दूसरा नाम माना जाता है। और जो है ना आगे लिखती हैं कि इस बात को शैतानवाद में और विचक्राफ्ट में माना जाता है कि 31 अक्टूबर की रात को मरे हुओं की आत्माएं जाग जाती हैं और उन घरों में जाती हैं जहां वे पहले रहती थी। रात को काले प्राणी छा जाते हैं, दुष्ट डायने रात को उड़ती हैं, दुष्ट आत्माएं, परी जैसी चीजें और पिशाच घूमते हैं। ये घिनौने जीव इस रात अच्छे मूड में नहीं होते हैं, इसलिए इनको खुश करने के लिए प्राचीन समय से 31 अक्टूबर को इनको भेंटें चढ़ाई जाती रही हैं। साथ ही जो है ना अपनी पुस्तक में आगे लिखती हैं कि हैलोवीन को हमेशा मौत के त्योहार के रूप में जाना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि यह मरे हुओं की आत्माओं से संपर्क करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। डायने यानी विचेस जो हैं इस दिन सीधे मौत के देवता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती हैं। साथ ही जो है ना अपनी इस पुस्तक लाइक लैम्प्स टू द स्लॉटर के अंदर इस बात को भी बताती हैं कि 31 अक्टूबर को जब हैलोवीन मनाया जाता है उस समय शैतानवादी जो हैं वो निगाह रखते हैं जवानों के ऊपर कि कौन सा जवान पूरी तरह से हैलोवीन के अंदर लिप्त हो रखा है और उसको वो एक योग्य कंटेस्टेंट मानते हैं, कैंडिडेट मानते हैं, योग्य कैंडिडेट मानते हैं जिसको शैतानवाद के अंदर भर्ती किया जा सकता है। तो आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि 31 अक्टूबर को हर साल जो त्योहार मनाया जाता है हैलोवीन के रूप में, ये कोई फनी त्योहार नहीं है, ये फन टाइम नहीं है, लेकिन इस त्योहार की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। मरे हुओं की आत्माओं को खुश करने के लिए ये सब काम किया जाता है, दुष्ट आत्माओं को खुश करने के लिए इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और यूरोप के अंदर प्राचीन समय से ही 31 अक्टूबर की रात को अंधेरा नहीं होने दिया जाता है, अलावें जलाई जाती हैं, बॉनफायर्स जलाए जाते हैं और इतनी रोशनी की जाती है रात को ताकि अंधकार जो है वो ना रहने पाए, क्योंकि लोग प्राचीन काल से ही इस त्योहार को जब मनाते थे तो वो जाना करते थे कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आती हैं और लोगों को वो परेशान करती हैं। तो यहां पर यह बात हमको समझ में आ जाती है कि यह त्योहार जो है इसका सीधा लिंक सैटनिज्म से जाकर के रुक जाता है, जुड़ जाता है सैटनिज्म से और शैतानवाद से जुड़ता हुआ इसका लिंक हमको दिखाई देता है। तो क्या अब यह सवाल उत्पन्न होता है कि मसीही लोग, विश्वासी मसीही लोग जो हैं, क्या इस त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं? जिस त्योहार की जड़ें शैतान के साथ जुड़ी हुई हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ, पैगन वर्ल्ड के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, क्या उस त्योहार को मसीही लोग मना सकते हैं?
उसका उत्तर है कि यदि आप वास्तव में शैतानवाद से बिलोंग करते हैं तो आप सरलता से इस पर्व को मना सकते हैं, लेकिन यदि आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आप कभी भी एक ऐसे पर्व को जो परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए मनाया जाता है, इस पर्व को आप कभी भी नहीं मना सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अमेरिका में, यूरोप में तो ये पर्व पहले से ही मनाया जाता रहा, लेकिन आज ये पर्व भारत के अंदर भी आ गया है। और भारत के छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बड़े शहर तो बहुत आगे हैं, लेकिन भारत के छोटे छोटे शहरों और नगरों में भी अब ये हैलोवीन जो है इसको सेलिब्रेट करना लोगों ने शुरू कर दिया है। यहां तक कि मसीही लोगों ने भी हैलोवीन को अब सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। वो इसको एक फन टाइम समझते हैं, मौज मस्ती का समय इसको समझते हैं, जिसमें भूतों का लिबास धारण किया जाता है ताकि दुष्ट आत्माओं को बेवकूफ बनाया जा सके कि हम भी तुम्हारे में से एक हैं, इसलिए भूतों का लिबास धारण किया जाता है। घरों को कब्रों के समान सजाया जाता है, घर जो है उनको हेल हाउसेस बनाया जाता है, और इस प्रकार से लोग अपने आप को भूतों के समान या दुष्ट आत्माओं के समान सजाते हैं ताकि उनमें से वो एक लगने पाए और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाने पाए। और इस दिन मौत की उपासना जो है वो ब्लैक मैजिक के अंदर यानी विच क्राफ्ट के अंदर और शैतानवाद के अंदर की जाती है। और अपने सेवकाई के अनुभव के अंदर, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि अपने सेवकाई के अनुभव के अंदर मैंने इस बात को देखा है कि जो मसीही लोग हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं, हैलोवीन के अंदर लिप्त रहते हैं, उनके घरों में, उनके परिवारों में सडन डेथ होने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। परिवार के जो जन हैं वो सडन डेथ से मरना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने अनुभव में इस बात को देखा है। और क्यों मरने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि हैलोवीन जो है वो मृत्यु का त्यौहार माना जाता है, मृत्यु को उस दिन पूजा जाता है, यानी मृत्यु को इनवाइट किया जाता है, और इसीलिए सडन डेथ का प्रोसेस उनके परिवारों में शुरू हो जाता है। इस भयावह रात के दिन हमको इस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करना है, लेकिन हमको यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य से इस दिन जो भी दुष्ट आत्माओं की शक्तियां प्रबल होती हैं, उनकी शक्तियों को हमको यीशु के नाम से ब्रेक करना है ताकि लोग स्वतंत्र हो सकें और शैतान के काम नष्ट हो सके। और रिवीलिंग द ट्रुथ के बीते एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर रेबेका ब्राउन ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को बार बार जोर देकर के बताया है कि जब मसीही लोग ज्यादा प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं और तो परमेश्वर का सामर्थ उतर जाता है और शैतान के कामों को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो अब जब 2-3 दिन के बाद 31 अक्टूबर आ रहा है, 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाने का दिन आ रहा है, तो हम मसीही लोगों के लिए भी अब जागरूक होने का समय आ गया है। जब डायने जो हैं यानी कि विचेस जो हैं वो पूरी तरह से शैतान की उपासना करेंगी, शैतानवादी शैतान का जन्मदिन मनाएंगे, और जब पूरी दुनिया के अंदर शैतान को प्रसन्न करने के लिए उस पर्व को मनाया जाएगा, दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए उस पर्व को मनाया जाएगा, तो उस समय हम विश्वासी मसीहों का यह दायित्व बनता है कि हम प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के साथ समय बिताएं और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर से मांगे कि लोगों की आत्मिक आंखें खुलने पाएं और लोग सच्चाई को जान सकें और शैतान के सारे काम जो हैं वो 31 अक्टूबर को नष्ट होने पाए। तो रिवीलिंग द ट्रुथ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपके साथ एक और नए विषय में अध्ययन करने के लिए वापस से मैं उपस्थित हूंगा, और उस दिन हम एक दूसरे विषय पर, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम अध्ययन और मनन और चिंतन करेंगे।